हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है ना। चाहे वो किसी भी शेप का क्यों ना हो, है ना। तो बात करते हैं हम चार्ज कंडक्टर से। ठीक है। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है और लेट अस इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। ठीक है। नेगेटिव चार्ज भी आप देख सकते हैं ना। तो कहानी सेम होगी दोनों में। अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्जेस एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और कब तक दूर जाते रहेंगे, जब तक कि ये दूर भागेंगे एक दूसरे से, है ना। तो कब तक दूर जाएंगे एक दूसरे से, जब तक कि ये इस कंडक्टर की सरफेस पे ना पहुंच जाए, है ना। तो कुछ इस तरह से अपने आप को ये अरेंज कर लेंगे। अब इस कंडक्टर के इनसाइड चार्ज है, जो चार्ज दिया था हमने वो तो इसकी सरफेस पे चला गया, है ना। इसलिए बोला जाता है कि कोई कंडक्टर है उसको दिया गया चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पे रिसाइड करता है। तो जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है एक चार्ज कंडक्टर के अंदर। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कंडक्टर की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बना दे रहे हैं हम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि वो कंडक्टर है वो भी स्फेरिकल है ना। शेप इसकी कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो ही होने वाली है ना। अब वो समझते हैं वो कैसे। चलो मान लीजिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है ना। मान के चलते हैं, हम क्यों माने डायरेक्ट, है ना। हम मान के चलते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो क्या होगा ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, तो हम बना दे रहे हैं इस तरह से। अब बताइए, ये कंडक्टर है तो इसके अंदर बहुत बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, मोशन करते हैं, क्योंकि उन पे फोर्स लगता है ना। और किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर जो बहुत बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर मोशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, हमने मान लिया। और भी इसमें बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं आप। वो इलेक्ट्रॉन किधर मोशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे पीछे की तरफ, है ना। तो मान लेते हैं कि इधर बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, है ना। अब जब बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए मतलब नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया इस कंडक्टर में। तो इधर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अनचार्ज माना है ना हमने। ठीक है। तो अब इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, तो ये चार्ज सेपरेशन जो हुआ है ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लीजिए हम ई एक्सटर्नल नाम दे देते हैं। और जो इसकी इन चार्ज सेपरेशन के कारण जो फील्ड बनेगी उसे हम ई इंटरनल का नाम दे देते हैं। अब बताइए क्या होगा, होगा ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है चार्ज सेपरेशन के कारण, वो इस बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश करेगी। और वो तब तक कैंसिल करती रहेगी जब तक कि ये अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसिल ना हो जाए। तो ये जो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगी। तो इस तरह से इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगी, है ना।